प्रथमा के एक वचन का रूप प्रांग ये बन गया था ना, प्रांग। अब प्रअंश अवस्था में पहले अनिताम हलोपदाया इंगिति, अनिताम हलोपदाया इंगिति लग जाएगा, तो नकार का लोप हो गया। प्र अच औ सुनानापुंसकस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा निचोन्त्यात् परः यस्मात् प्रसिद्धादि प्रत्यंगम, इन सब की सहायता से उगिद चाम सर्वनाम स्थान च धातु हो, ये सूत्र है ना। जब अंचो धातु को नकार का लोप हुआ हो, न लोपिनो अंचते है कहा था, है ना, न लोपी अंच धातु है यहाँ, सर्वनाम स्थान संज्ञा एक वर्ण प्रत्यय पर में है, ऐसे संग को नुम हो गया। प्र अ न च धन औ, ठीक। अब क्या लगेगा? सबसे पहले इसका अनुस्वार नश्चापदांत सृजनी और अनुस्वार से पर सवर्णा प्र अंश धन औ, अकह सवर्ण दीर्घ आगुण प्राप्त है, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया। प्रांचौ, प्रांचौ, फिर वही आ गया, लेकिन अब धातु का नकार नहीं है यहां पर जो दिख रहा है, धातु का तो चला गया, ये आगम हुआ है सर्वनाम सा निमित्तक, ये अंतर है। देखने में वही दिख रहा है लेकिन वो चीज अलग है। नश्चापदांश झली पहले अनुस्वार करेगा, अनुस्वार से प्रसरण हो जाएगा और अकस्मण से दीर्घ हो गया। प्रांचौ, इसी प्रकार से आप लाएंगे प्रांचः, कहा जस में, प्रक्रिया सब यही है। प्रांचम, प्रांचौ, है ना, द्विवचन बहुवचन प्रथमा के, फिर द्वितीय के एक वचन, द्वितीय का द्विवचन तक प्रक्रिया यही रहेगी। कोई नया सूत्र नहीं लगना है, सभी जगह इसी प्रकार से नकार लोप हो जाएगा, फिर नुम होगा, अनुस्वार होगा, परसवर्ण होगा, विभक्ति को मिलाना है आकाशवर्ण दीर्घ करके, ये प्रक्रिया है। तो प्रांग प्रांचो प्रांच प्रांचम प्रांचौ। अब नकार का लोप हो गया, प्राच धन शस, शस का बच गया अस, नकार का लोप हो गया, प्राच धन अस, ये ची भम से भ संज्ञा और यस्मात् प्रत्यंगम से अंग संज्ञा, दोनों बिना काम चलेगा नहीं ना। भ संज्ञा केवल से काम चलता नहीं, अंग संज्ञा के बिना अंगम सद्भम भवति नियम है। इसे जब भी भ संज्ञा करेंगे तो साथ साथ अंग संज्ञा कर देना है। यस्मात् प्रत्यदादि प्रत्ययंगम सूत्र लग जाएगा। अब सूत्र आता है अचह, अचह षष्ठी का एक वचन। यहां अच प्रत्याहार मत समझिएगा, यह अच धातु है। जैसे वहां था ना उगिद अचाम, उगिद अचाम में भी हमने बताया था आपको, अचाम जो शब्द है वो प्रत्याहार नहीं धातु, नकार लोप हुआ है जो, ऐसा अंचु धातु को अचाम वहां कहा था। जैसे यहां पर भी नकार लोप हुआ धातु को, अंचु धातु को बता रहे हैं अचह शब्द। लुप्त नकार से अंचतिर्भस्य अकार से दोपस्या, लुप्त नकार से जिसमें नकार लोप हो गया हो, ऐसा जो अंच धातु भ संजक हो तो उसके आकार का लोप हो, उसके आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्र च धन अस, स्थिति हो प्र च धन अच्छा सूत्र से लुप्त नकार से, जिस अंचु धातु के नकार का लोप हो गया हो उस अवस्था में विद्यमान जो शेषभूता अच धातु जो रहेगा उसका अवयवभूता अकार का लोप होता है। जब उस धातु का स्थिति क्या रहेगी, प्रातिप संज्ञा होकर भ संज्ञा हुआ हो तो ये धातु काल में नहीं लगेगा, इसीलिए भ संज्ञा काल में ही लगेगा। इसलिए क्या हो गया, आकार का लोप हो गया, प्र च धन अस स्थिति हो गई।
अब सूत्र आता है चौ चौ सप्तमी का एक वचन। लुप्त कार नकार अंचतो परे पूर्व से अणो दीर्घ स्यात्। अच्छा वहां एक और संज्ञा सूत्र की ध्यान रखना चाहिए। आदर्शन लोप लोप करना है ना, इसलिए आदर्शन लोप सूत्र की सहायता यहाँ ध्यान में रखना है। और यहाँ इस सूत्र को लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ऊ कालो जिस प्रत्यय दीर्घ आदेश करना है ना, ऊ कालो जिस प्रत्यय की जरूरत है और स्थानीय अंतरतम की जरूरत है। इन दो की सहायता से चौ सूत्र लगेगा। और जो लुप्त नकार और अकार अर्थात शेष क्या बचा अंश धातु का च, ये है लुप्त अकार और नकार वाला जो अंश धातु वो पर में हो। ऐसे पूर्व में रहने वाला जो अण कौन से कौन है यहाँ पर अकार प्र में अ, उसको क्या होगा? अरे दीर्घ होगा। दीर्घ स्थानांतरतम से कंठ वाला दीर्घ लूंगा मैं आ, कि प्र में अ है ना, उसका दीर्घ क्या होगा? आ ही होगा। कंठ स्थान साम्यात दीर्घ ई नहीं आएगा, तालु है ना वो, दीर्घ वो नहीं आएगा, वो ओष्ठ है। इस स्थानांतरतम लगाना जरूरी है। दीर्घ तो अनेक है हमारे पास, पूरे 9 है, कम से कम तो 9 है ना। उनका प्रभेद को छोड़ दोगे तो नहीं तो एक एक के भी 6 भाग है ना, हर दीर्घ का भी 6 है। 9 छक्का 54 हो जाएगा दीर्घ। उनमें से कौन सा बिठाना है तो उसके लिए कद स्थानांतरतम लगाओ। तो अ को आ हो गया तो क्या स्थिति बना? प्राच धन अस मिला दीजिएगा, चकार को सर्ग कर दीजिए प्राच। सभी अजादियों में ऐसे ही होएगा प्राच। और तृतीय का एक वचन मिला दो प्राचा, है ना। प्रक्रिया यही रहेगी, केवल विभक्तियां मिलते जाएंगे, बाकी सब यही सूत्र लग गया। प्राच प्राचा प्राचे चतुर्थ के वचन में, पंचमी के वचन प्राच गस का से मिल जाएगा। षष्ठी के वचन में गस का से मिले, गसी का से मिला। अब षष्ठी के वचन में गस का से मिलेगा तो प्राच, ओस मिलेगा तो प्राचो हो, आम मिलेगा प्राचाम, घी कहीं मिलेगा प्राची, फिर ओस मिलेगा प्राचो हो। और हलादि में क्या होगा? प्रांच लोप से लोप कर दिया, प्राच धन भ्याम रहेगा ना। यदि लोप अनिता तो धातु भ्याम लाने से पहले होता है, पहले दिन बताया था मैंने। और कित मांगता है जब पिन स्वरा पर लोप हो गया, स्वरा पर लोप हुआ जो पिन वो कित है, अच्छा उससे पहले इसका लोप हो जाएगा नकार, बाद में प्रातिप संज्ञा होगी, बाद में भ्याम आएगा। समझ रहे हैं ना। ये तो केवल आपको लघु के हिसाब समझाने के लिए प्रांच धन भ्याम ये लोग भी लिख देते हैं, मैं भी बोल देता हूं, लेकिन गलत है। प्रांच धन भ्याम नहीं लिखना चाहिए। वास्तविक प्रक्रिया से विचार करते हैं तो बल्कि क्या होना चाहिए? प्रांच धन किन का स्वरा पर लोप हो जाएगा, नकार करो अनिता से हो गया। आदर्श लोप की सहायता और अलोन्त्यात पूर्वपधा, इन दो सूत्र की सहायता से नकार लोप हो गया, प्र अच रहा। इसकी क्या करेंगे हम? प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्वादित्पत्ति होगी। तृतीया का द्विवचन विवक्षा में भ्याम आएगा, प्र अच धन भ्याम। ये वास्तविक प्रक्रिया है। लेकिन लघु में सब पुस्तककारों ने प्रांच धन भ्याम प्रांच धन सु ऐसे लिख दे रहे हैं, तो हम भी आपको ऐसे बोल देते हैं। लेकिन ये भी बता दे रहा हूं, साथ साथ सही सही भी बता दे रहा हूं। इसीलिए तब प्र अच धन भ्याम इस स्थिति में क्या हो जाता है? स्वादिष्ट सर्वनाम से पद संज्ञा हो जाएगा। पद संज्ञा होने का नतीजा क्या है? भ संज्ञा नहीं होगा। भ संज्ञा नहीं होगा तो आकार का लोप नहीं होगा, दीर्घ वाला सूत्र नहीं आएगा, कोई लफड़ा नहीं है नहीं। तो प्र अच धन भ्याम रह गया। अब क्या करेंगे यहाँ? इसलिए चौक हो सूत्र से कुछ हुआ। प्र अ धन भ्याम झलाम जशो प्र अग धन भ्याम अकः सवर्णे दीर्घ प्राग्भ्याम, यानी प्राग्भ्याम प्राग्भी, तो प्राग्भ्याम ये रूप बन जाता है। प्राग्भ्याम प्राग्भी है ना, प्राग्भी बनेगा, प्राग्भ्याम प्राग्भ्य बनेगा, फिर प्राग्भ्याम प्राग्भ्य बनेगा, अंत वाले में
प्राक्षु बन जाएगा। तो क के बाद ग नहीं होगा, इतना ही अंतर है। क के वजह से सुप के सु को आदेश प्रत्यय से क के वजह से शब्द हो जाएगा। शब्द का शर्षयो क्ष हो जाएगा। फिर अब रूप चलाइए, कोई काम नहीं, सबका रूप बन गया। प्रांग प्रांचौ प्रांचः, प्रांचम प्रांचौ प्राचः, प्राचा प्राग्भ्याम प्राग्भिः, प्राचे प्राग्भ्याम प्राग्भ्यः, प्राचः प्राग्भ्याम प्राग्भ्यः, प्राचः प्राचोः प्राचाम, प्राची प्राचोः प्राक्षु, हे प्रांग हे प्रांचौ हे प्रांचः। इसी प्रकार से कहते प्रत्यंग प्रत्यंचौ, प्रति उपसर्ग पूर्वक जो पश्चिम दिशा, प्रति उपसर्ग पूर्वक अंश धातु, कोई अंतर नहीं, कार्य में सब काम यया जैसे हुआ वैसे ही होगा। तो प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंचः, प्रत्यंचम प्रत्यंचौ प्रतीचः बनेगा, क्योंकि यहां ईकार है, ईकार को दीर्घ कर देना चौ सूत्रों से। पहले अ था ना, प्र में अ था, आ को दीर्घ के तो प्रा हो गया। अब प्रति में क्या होता है, ती में ई है, वो ई अण है, उसको दीर्घ करें तो प्रतीचः बनेगा। प्रतीचः प्रतीचा, प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भिः, प्रतीचे प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भ्यः, प्रतीचः प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भ्यः, प्रतीचः प्रतीचोः प्रतीचाम्, प्रतीची प्रतीचोः प्रत्यक्षु, हे प्रत्यंग हे प्रत्यंचो हे प्रत्यंचः। अब उत्त उपसर्ग का पूर्व में रहते कुछ विशेष कार्य करना है, इसलिए पहले तो रूप ही बनेंगे आपके आउट तक। उदंग उदंचौ उदंचः, उदंचम उदंचौ, यहां तक कैसे रूप बनेगा। उत्त उपसर्गांश धातु है, नुमाधिकारी होगा, अनुस्वार होगा, परसवर्ण होगा, प्रथमा के क्वेश्चन कुंभ सुकू लगे उदंग बन जाएगा। द्विवचन आदि में अनुस्वार परसवर्ण होगा, उदंचौ उदंचः, उदंचम उदंचौ, वहां तक रहेगा। अब उत्त उपसर्ग पूर्वक अंश धातु का अच बचा है, उत अच शस का अस बच गया, उद अच धन अस। अब यहां क्या प्राप्त है, अचह सूत्र, लोप करने के लिए, आकार को लोप करने के लिए आ रहा है अचह सूत्र, उसे बाद देंगे। अचह सूत्र प्राप्त हुआ, प्राप्त हो अचह सूत्र को बाद क्या करना है आपने, उद ई, उद उद अच धनस, उद अच धन अस्ता, द तो हल है, वहां कोई अच तो है नहीं, है ना, इसलिए आप आकार लोप करके चौ से दीर्घ किसको करते हैं। यदि हम अच से अ का लोप कर देंगे और चौ से पहले दीर्घ कर रहे थे आप, प्र था उसको आपने प्रा कर दिया, प्रति था उसको प्रति कर दिए थे, लेकिन यहां क्या करेंगे, द तो हल है, दीर्घ तो हो नहीं सकता। इसलिए इन्होंने क्या किया, पाणिनि ने रूप बनाने के लिए आचा सूत्र को बाध ही दिया, आकार को लोप ही मत करो, तब चौ आएगा ही नहीं, क्योंकि चौ सूत्र वहां आता है जब आकार नकार दोनों लोप हो, है ना। इसलिए इन्होंने अलग सूत्र बना दिया, उद ईद, उदा पंचमी एक वचन, ईद प्रथमा का एक वचन, पंचमी एक वचन, प्रथमा एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। लुट शब्दात परस्य लुप्त नकार रंचतेर भस्य आकार से ईद स्यात्, उत शब्द से पर में जहां पंचमी आ गया आप जानते, तस्माद उत्तर से आएगा। अतएव क्या होगा, अच को होएगा, अच में कहा होगा, आदे परस्य, परस्य द्वितम तत्स्य आदेर बोध्यम, तो आकार को हो जाएगा। इसे और सारे अर्थ को मिला दिए इन्होंने, पहले वृत्तिकार ने आपको थोड़ा परिश्रम कम करने दे रहे हैं, कहते परिभाषा को शायद आपको याद नहीं होगा, इसलिए अपने आप जोड़ के बोल दे रहे हैं। वो कह रहे उच्छब्दात परस्य लुप्त नकारांचतिर्भस्य अकारस्य ईत कह दे, देखो आकार के स्थान में ईत, क्योंकि आधे पर सब भूल जाओगे तो कैसे काम होएगा, हैं? कहीं और कर दोगे आप, इसलिए वो सब जोड़ दिया, तस्मात् तरस्य का बोल दिया, परस्य कह दिया, और आधे परस्य के अर्थ को जोड़ करके
अकार से स्थाने भी बोल दिया। वो तो पहले से ही जाता ही, हमने बताया ना, नियम तो यही है, आप सु आदि प्रत्यय लाने से पहले ही नकार लोप हो जाता है। अंग संज्ञा तो कोई भी प्रत्यय प्रत्यय हो जाएगा, किन प्रत्यय प्रत्यय भी अंग संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि अस्मात् प्रतिष्ठिता प्रत्यय में क्या बोल रहा है, उसने सुप मांगा क्या, उसने क्या कहा, यस्मात् प्रतिष्ठिता प्रत्यंगम, सूत्र का प्रत्यय क्या है, यह प्रत्यय यस्मात् विधीयते तदादि शब्द स्वरूपम अंग संजम स्यात् तस्मिन्नेव प्रत्यय परे। इतना ही कहा। कौन सा प्रत्यय, सुप है कि तिंग है कि तद्धित है कि समासान प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, ये तो नहीं बोला ना आपसे। तो फिर क्या है, किन प्रत्यय हमने विधान किया कि नहीं किया, प्र से या उच्च रख लो, कोई भी रख लो, अंशधन पिन विधान किया। जब पिन विधान में तो पिन प्रत्यय है या नहीं, उस प्रत्यय के प्रत्यय प्रांश को क्या होगा, अंग संज्ञा हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, अंग संज्ञा इसलिए शुरू में ही हो गई, नकार का लोप हो गया। फिर उसके कृदंत कृत संज्ञा कर देने से कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिकत्वात् स्वादुत्पत्ति होगा, उत्पन्न होने के बाद उद अचदन अस्तित्व है? हाँ, ये पहले ही सब काम हो जाता है, बाद में प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा में करना पड़ता है, और रूट करके करोगे तो समस्या क्या होगी, पिन प्रत्यय को आ नहीं पाएगा, और पिन प्रत्यांत हो तब तो, या पिन प्रत्यय धातु हो तब तो। इसलिए पहले दिखाना ही पड़ता है, जब उसको दिखा दिए फिर अर्थवत शब्द स्वरूप वो सूत्र नहीं लगेगा, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। जब कभी अब व्युत्पत्ति करके कृतसंज्ञक प्रत्ययों को प्रक्रिया के शुरू में दिखा देते हैं तो फिर कृत्य समासाष्ट से ही प्रतिसंज्ञा करनी पड़ेगी, अर्थ धातु प्रत्यय से नहीं कर सकते। उच्छब्दात् परस्य लुप्त नकारांचतिर्भस्य अकारस्य ईत् स्यात्, वो आकार को ईत कर दिया, इसलिए क्या हो गया, उद्धाय से हल रह गया, और वाक हो गया ई दीर्घ नीच धन अस, ये स्थिति हो गई है ना। अब मिलाने का काम है, सकार को ऋतुसर कर दीजिए, उदीच धन अस मिला करके ऋतुसर कर दिया, उदीच उदीचा उदीचे उदीच 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 उदीचो उदीचाम उदीची उदीचो, सब अजादि में से बना लेना। और हलादि में क्या होगा, उदकभ्याम उदकभ्याम उदकभिः उदकभ्याम उदकभ्यः उदकभ्याम उदकभ्य उदक्षु, है ना। उद उदक्ष धन सुप है, सुप का सु बच गया, च को का हो गया, चौक सु है, सु को आदेश प्रत्यय से श हो जाएगा, उदक शु का शासन क्ष हो जाएगा, उदक्षु बन जाएगा। सप्तमी का बहुवचन में हमेशा ये रहेगा, कशोर संयोग क्ष और सम्मिलन करने से उदक्षु। आजादी में कहां से लगी, आजादी में कहीं पद संज्ञा नहीं मिलेगा आपको, न झल पर में मिलेगा आजादी में, पदांते झली च बोल रहे ना, और पद संज्ञा क्या होगी, हलादि में स्वादेश सर्वनाम स्थान है कि नहीं। इसीलिए ये सूत्र केवल आपको आएगा हलादि, अजादि में केवल मिलाने का काम है, और उदीच एक सूत्र बना दिया उन्होंने उदयित, इसलिए वो विशेष सूत्र लग गया था। उच्चब्दात् पर सलुप्त नकारांच तिर्भस्य अकार से ईत स्यात् उदीच उदीचा उदकभ्याम। अब इसी प्रकार सम उपसर्ग पूर्वक बोल रहे हैं, सम उपसर्ग पूर्वक बोल रहे हैं, सम उपसर्ग पूर्वक अंश धातु से पिन हुआ, ठीक है ना। या क्या करेंगे हम, नकार का लोप करेंगे अंग संज्ञा करके, यस्मात् प्रत्यंगम संज्ञा कर लो और लगाओ किसको, अनिदिताम अलोपदाया किंचिति च, अदृश्यम लोप सूत्र और अलोन्त्यात् प्रोपदा, इतने की सहायता जरूरत पड़ती है इसके लिए। तीन की सहायता से क्या हो गया, नकार लोप हो गया, सम अच, और पिन का सर्वापहार लोप ही है, पिन का सर्वापहार लोप हो गया, अभी प्रातिपदिक संज्ञा हुई नहीं है। उसी अवस्था में सूत्र लगाइए, समहा समी
समः समी। षष्ठी का एक वचन, षष्ठी वजह एक वचन समः और समी प्रथमा का एक वचन का है, दो पदों वाला सूत्र है। व प्रत्यांत अंचतौ समा समी आदेश स्यात्। व प्रत्यांत माने ये जो पिन है इसको व प्रत्यांत कहेंगे। पिन में क्या बचता है? व। पिप में भी व का भी अंत में लोप करते हो। पहले क्या हुआ पिन में? न का लोप हुआ हलंत्यम से। उसके बाद क्या करोगे? लशक पद से क की संकर के निकाल दोगे। इकार उच्चारणार्थ वो भी अपने आप चला जाता है। बचेगा क्या? व। उसके अब करोगे आप अप्रक्त संज्ञा और वेर अप्रक्त से उसका विलोप हो जाता है। उसको क्या हम कहते हैं? सर्वापहार लोप। एक नाम दिया हुआ है सर्वापहार लोप। इसलिए इसको क्या हम कहा जाए? इसलिए ये जो बचा हुआ है अभी इसको वह प्रत्यांत कहेंगे। ये जो वह था उसको लेकर के वह प्रत्यांत अंश धातु रह गया है। इसके पर में रहते हुए जो सम है उसको क्या आदेश हो जाएगा? समी आदेश हो जाएगा। समी अक्षर हो गया तो सम को क्या आदेश हो गया? समी आदेश हो गया। समासमी सूत्र से समी अक्षर हो गया। अकृत संजक प्रत्याग के चला गया है। अथवा क्या हो गया? कृदंत हो गया। कृदंत अथवा कृत समास से प्राच संज्ञा होगी। प्राच संज्ञा और होकर क्या है? सुप्रत्यय समी अचधंस स्थिति हो गया। समी अचधन स। समी अचधन स ठीक चलने वाला है आदमी। ये दिशा का वाचक नहीं है। अब तक जो आया दिशा था ना, अब तक जो आया था तीन प्राच प्रत्यंच प्रांग प्रत्यंग उदंग पूर्व पश्चिम उत्तर। ये दिशावाचक नहीं है। अभी जो आ रहा है ये है ठीक चलने वाला। पुल्लिंग है ना, इसे चलने वाला। अब इसे स्त्री में चला होगा तो चलने वाली। वह प्रत्यंत अंचताओं पर है। सम का समय हो गया। समी अचदन सु आ गया। सु के परते क्या करेंगे? बाकी सब कार्य पूर्ववत करना पड़ेगा। क्या क्या हुआ था पहले? हाँ? आप यहां पर सु को क्या करेंगे? पहले सोड़ा नपुंसक से लगाएंगे और यस्मात् प्रत्यंगम संज्ञा कर लेंगे प्राचीन संज्ञा के बाद। ठीक है। और मिदिचो अंत्यात् परः नुम करनी है ना पहले उगित चाम से। नुम करना है तो मित चाहिए। मित तो मिदिचो अंत्यात् परः। इनसे साथ से क्या कर दिया? उगित चाम सर्वनाम स्थानी च धातु सूत्र से नुम कर दिया। समी अ न च धंस पूर्वत नश्चा पदांत से झली और अनुस्वार से यही परसवर्ण लगा दिया। समी अंच धंस। ठीक है। हल गया पे दीर्घा सुस्त प्रयुक्तम हल। सुगा लोप हो जाएगा आदर्श लोप की सहायता से। तो समी अंश बचेगा। अब हलो अनंतरा संयोग संयोग संज्ञा और संयोगांत लोप। इस लोप पर संज्ञा भी करनी पड़ेगी ना। सुप्तिंगंतम बदम पर संज्ञा भी करोगे तभी करेगा लोप। लोप कर दिया तो क्या होगा? समी अन बचा। किन प्रत्यय हो समी अंग हो गया। अवंत में इको यणाची सम्यंग हो गया। इको यणाची से क्या हो गया? यण हो गया। रूप बन गया सम्यंग। बाकी भी पूर्वत सम्यंच सम्यंच। यहां तक यही है ना। सम्यंच धन और है। यहां तो हम सुलोप कर दिए फिर से लोप वगैरह हो गया। वहां तो लोप होता नहीं है। और रहेगा समी अंश धन ओ मिला दो यण कर दो केवल सम्यंचौ सम्यंच सम्यंचम सम्यंचौ। यहां तक कैसे रहेगा?
समी अच धन शस, शस का बचेगा अस। उस स्थिति में सूत्र लगेगा। अब सर्वनाम संज्ञा वगैरह नहीं रह गया शस में। समी अच धन शस कहां से बचा, तो क्या लगाएंगे सूत्र पहले, अच्छा अच्छा से आकार कर लो, समी च धन अस, चौ ई को दीर्घ करेगा, समी च धन अस, मिला दीजिएगा, सकार तुसर कर दीजिए, समीचः। सभी अजादियों में इसी प्रकार से समीचः, समीचा, समीचे, समीच, समीचः, समीचो, समीचाम, समीची, समीचो हो, सभी अजादि में इसी तरह से होकर रूप मिला दे देना है। प्रत्ययों को मिलाइए, सकार तुसर कर दीजिए और कोई काम। और हलादि में समी अच धन भ्याम रहेगा, समी अच धन भ्याम, कोई काम नहीं है। इसलिए में क्या होगा, इको एंटिसियन कर डालो, सम्यक्ष धन भ्याम, चकार को चौक को लगा दो, सम्यक भ्याम हो जाएगा। चकार को पहले ककार आएगा ना, फिर झलाम जशोंते, ये स्वादिष्ट अवसर नाम स्थान से पद संज्ञा होता है ना, इसलिए। अच्छा, सम्यक भ्याम, सम्यक भी, इसका विरूप चला लीजिए सभी हलादि मिश्र से होगा, सम्यक्षु बनेगा सप्तमी का बहुवचन में, सम्यक्षु। सम्यं सम्यंचौ सम्यंचः, सम्यंचम सम्यंचौ समीचः, समीचा सम्यग्भ्याम सम्यग्भि, समीचे सम्यग्भ्याम सम्यग्भ्यः, समीचः सम्यग्भ्याम सम्यग्भ्यः, समीचः समीचोः समीचा, समीची समीचोः सम्यक्ष, हे सम्यं हे सम्यंचौ हे सम्यंचः। अब साथ चलने वाला जो साथी, साथ साथ चलने वाले जो साथी, उसको बना रहे हैं। सह अंचतीति, सध्र्यंग बनाना है, एक साथ चलने वाले। अब सम के जगह पर क्या है, यहां सह है, सह अंचति, सह अंचति, साथ चलने वाला। पिन्वा प्रक्रिया प्रत्यंग लोप की सहायता से अनितामलोपजाया सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो गया, सह अक्ष रह गया। उस स्थिति में अलंत्य पूर्वपदा की भी सहायता है ना, बिना उपदा का संज्ञा का लोप नहीं होगा नकार का। अनितम हल उपदाया सूत्र में करें ना उपदा, इसलिए उपदा संज्ञा करना अलंत्य पूर्वपदा। तो सह अच, इस अवस्था में क्या सूत्र लगाना है आपने, सहस्य सध्रिहि, सहस्य षष्ठी का एक वचन, सध्रिहि प्रथमा का एक वचन, सहस्य सध्रिहि, ये सूत्र लग गया। ये भी वही करता है, तथा वह प्रत्यांतौ परे सहस सध्रियादेश स्यात्, वह प्रत्यांत अंश धातु के परते हुए सह को सध्री आदेश हो जाएगा, सध्री अच। अब प्राच्य संज्ञा वगैरह होकर के सुख सकार आ गया, सध्री अच दंस, यह अवस्था हो गई। बाकी सब समी में जैसे बना पूरी प्रक्रिया वही है ना। तो क्या क्या होता है यहाँ सदृ दंस में नपुंसकस्य, ठीक है नहीं, समानता संज्ञा कर लेंगे। मिथुचोन्त्यात् परा नुमागम करना है आपने उदित चांद से, ये नहीं, उदित चांद सर्वनावस्थान धातो हो, सूत्र से नुम हो गया, सध्री अंच न च धंस, नश्च बयांत से जली, अनुस्वार से यही परसवर्ण, सध्री अंच धंस, हल गया कि दीर्घासु से प्रथम हल है ये नहीं। अप्र संज्ञा कर लेना सु का सकार को, और अलसम लोप की सहायता से हल गया भी का लोप हो गया, सध्री अंच बचेगा, ये नहीं, सध्री
अंश बच गया। उस स्थिति में हलो अनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा कर दो। अरे नहीं, यहाँ वो नहीं लगाना था, न शब्द जरिए लगाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं लगाना, वो तो औ में आएगा केवल, ये गड़बड़ हो गया। हाँ, सद्री अन इसी अवस्था में आप हल्दिया के दीर्घा सुस्त प्रथम से लोप कर देंगे। अप्रसंग कर सकार का लोप। अब चकार के लिए हलो अनंतरा संयोग लोप कर भी दें तो कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ बचेगा, यहाँ गोंगा हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन अनावश्यक क्यों लगाए? सद्री अन बच गया है ना। अब पिन प्रत्यय ओहो न को क्या कर देना है? न सद्री अंग और अंत में कोई अणची है ना। सद्र्यंग सद्र्यंग लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा है सद्र्यंग सद्र्यंग सद्र्यंचौ सद्र्यंच पूर्वत बनेगा, सद्र्यंचम सद्र्यंचौ और सद्रीच बनेगा। अच्छा साकार का लोप होगा, चौ से सद्री कईकार को दीर्घ हो जाएगा। सद्रीच सद्रीचा सद्र्यभ्याम सद्र्यभिः सद्रीचे सद्र्यभ्याम सद्र्यभ्यः सद्रीचः सद्र्यभ्याम सद्र्यभ्यः सद्रीचः सद्रीचोः सद्रीचां सद्रीची सद्रीचोः सद्र्यक्षु हे सद्र्यंग हे सद्र्यंचौ हे सद्र्यंचः सहस्य सद्रिः। आप टेढ़ा चलने वाला, साथ चलने वाले के बाद और टेढ़े चलने वाले कौन? पशु पक्षी आदि टेढ़े मेढ़े चलते हैं, कोई सीधा थोड़ा रोड थोड़ा बनने की जरूरत है पशु पक्षी के लिए, तो टेढ़े मेढ़े चलने वाले लोग हैं। तो तिर्यंग योनि, तिर्यंग योनियां हैं, पशु पक्षियां हैं, उनको बनाना चाहिए। त्रियंग त्रियंचौ त्रियंचा बनाना है। उसके लिए देखिए तिरस शब्द है, तिरस में टेढ़ा, अंश धातु पूर्वक, तिरस अंश, धन पिन, पिन का सर्वापहार लोप, पिन का सर्वापहार लोप होने के बाद में नकार का लोप अनितामलोपध्याय से, है ही नहीं, तिरस अच बचेगा, तिरस अच बच गया। अब उस स्थिति में क्या लगाओगे आप? एक सूत्र लगाएगा तिरसस्त्रियलोप, तिरसस्त्रियलोप, तिरस षष्ठी का एक वचन, तिरसस षष्ठी का एक वचन, तिरी प्रथमा एक वचन तिरी, अलोपे सप्तमी का एक वचन, अलुप्त अकार्य अंचतौ परे, यहां थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। अलुप्त कार्य अंचतौ परे व प्रत्यांते तिरसस्त्रीय आदेश स्यात्। जब आकार का लोप नहीं हुआ हो, ऐसा जो अंचु धातु आकार लोप नहीं हुआ हो, ऐसे जो अंचु धातु है वो परिवर्तित है। अर्थात क्या होगा? शसाद पहले जैसे नहीं कर सकते, ये शसाद में क्या होता था? अच्छा से का लोप हो जाएगा, वहां पर सूत्र आदेश नहीं करेगा। जब लोप आकार का ना हुआ हो, अलुप्त अकारे अंचतौ व प्रत्यांते परे तिरसस तिरी आदेश कर दिया, तिरस शब्द के स्थान पर तिरी आदेश हो जाएगा। इसलिए सूत्र केवल हलादियों में लगेगा, आजादियों में नहीं लगेगा, क्योंकि हलादियों में आकार का लोप होता नहीं, भसंज्ञा नहीं है ना, क्योंकि अच्छा सूत्र कहां लगता है? आकलोप करने भसंज्ञा में ही करता है, अर्थात आजादियों में वो सूत्र लोप कर रहा था, इसलिए ये सूत्र वहां जाएगा नहीं आजादी में जहां लोप होता है। ये सूत्र कर रहे जहां आकार का लोप ना हो उन जगहों में मैं काम करूंगा। तो कौन सी जगह होंगे? केवल हलादि में होगा, क्योंकि हलादि में आकार का लोप नहीं होगा, इसलिए हलादियों में ही एक केवल क्या करेगा? तिरस को तिरी आदेश कर देगा। आजादियों में तो तिरस ऐसे कैसे रहेगा? आजादियों में तिरस ऐसे रह जाएगा।
अजादि में कौन सा? शसादि में जहां भ संज्ञा है। औ जस में भी लोप यही प्रक्रिया है। औ जस में भी अकार लोप नहीं होता, अमौट में भी अकार लोप नहीं होता। सर्वनाम स्थान से भिन्न जो आजादी है जहां भ संज्ञा होता है वहां पर सूत्र नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर आकार का लोप हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, तो क्या हो गया? त्रि अच धन सा। बाकी प्रक्रिया सब वही है। त्रि नुम आगम होगा सके पढ़ते हुए उदीचाम सर्वनाम स्थान धातो हो त्रि अ न च धन सा। और फिर हल्के दीर्घ सूत्र प्रथम शिशु का लोप करो, त्रि अ न च बचेगा। हलो अनंतरा संयोग स्वयं से चकार न चक संयुक्त है, चकार का लोप हो गया, त्रि अन बचेगा। किन घोष है, नकार को अंग कर दो, न हो गया, त्रि अंग। इक्वेंट से यण त्रियंग, त्रियंग त्रियंग बन गया। ये टेढ़ा चलने वाला ऐसा नहीं लग, टेढ़े मेढ़े चलने वाले सारे पशु पक्षी जितने योनियां हैं वो सब 84 लाख योनियों में त्रियंग योनियां है। इसको त्रियंग योनि बोलते हैं। त्रियंग योनि माने जितने भी टेढ़े मेढ़े चल, सांप पक्षी सब टेढ़े मेढ़े चलने वाले सकल जंतुओं को ले ला, जो सीधे कभी नहीं चलते, त्रियंग योनि। तो त्रियंग औ आदि में भी यही प्रक्रिया रहेगी, त्रियंचौ। बस वहां पर क्या लगेगा? नशब्दांश जलिए अनुस्वार से परसवर्ण, ये दो सूत्र लगेंगे। नकार को यहां हो जाएगा, ओ मिला दो, त्रि अंश धन औ मिला एक पॉइंट से यण, त्रियंचौ, त्रियंच, त्रियंचम, त्रियंचौ। तिरस अच धन शस, शस का बचेगा अस। तिरस, तिरी आदेश नहीं होगा अभी, हाँ तिरी आदेश नहीं होगा, यहीं से प्रक्रिया बदल। तिरस अच धन शस का अस बच गया। ठीक है ना? इस स्थिति में सूत्र लग गया, अच्छा आ का लोप कर दिया। तिरस शस का, जस में तो वही बनेगा ना अनुस्वार प्रसवर्ण, त्रियंच, त्रियंचम, त्रियंचौ। वहां तक तो पूरा सारी प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं है। यहां से अंतर पड़ गया शस से आउट तक। जैसे आपने बनाया है ना, प्रांग प्रांचो प्रांच, प्रत्यंग प्रत्यंचो प्रत्यंच, है ना, सम्यंग सम्यंचो सम्यंच, सद्रिंग सद्रिंचो सद्रिंच। इसी प्रकार इसका भी सद्रियंग बना, वैसे त्रियंग त्रियंचो त्रियंच, त्रियंचम त्रियंचौ, वहां तक वही रहेगा। इन सभी शब्दों में कोई अंतर नहीं, आउट तक प्रक्रिया यही रहेगी। अब यहां पर तिरस आचरण अस्था, आचा सूत्र लगा दिया, अ का लोप हो गया, तिरस च धन अस हो गया। अब केवल मिलाना है ना, है? लेकिन मिलाने से पहले एक इसको काम करना पड़ेगा। स्तो चुना चु, स्तो चुना चु से स को श हो जाएगा। तिरस च अकार मिला दो, सकार रुद्र सर्ग, तिरश्च, तिरश्च, तिरश्चा, है ना? सभी भ संज्ञा में, सभी आजादियों में तिरश्चा। और हलादी में त्रियग्भ्याम, तिरस को क्या आदेश हो गया? तिरी। मैंने बोला था ना हलादियों में तिरी आदेश हो जाता है, इक्वंच से यण हो गया, त्रियग्भ्याम, त्रियग्भि, तिरश्चा, तिरश्चा, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भि, तिरश्चे, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भ्य, तिरश्च, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भ्य, तिरश्च, तिरश्चोः, तिरश्चाम, तिरश्ची, तिरश्चोः, तिर्यक्षु। हे तिर्यंग, हे तिर्यंचौ, हे तिर्यंचः, है ना? अच्छा, ये सब नकार लोप पक्ष वाला अंश धातु का रूप आपने बना दिया। और नकार लोप का कौन सा पक्ष बताया था मैंने? धातु का जब अर्थ गति है, चलना, ये अर्थ लिया ना, इसलिए हमने चलना अर्थ में ले रहे हैं। साथ चलने वाला, टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला, है कि नहीं? चलना रूपी अर्थ है। गति रूपी अर्थ में क्या होता है? अंश धातु के नकार का लोप हो जाता है। जब पूजा अर्थ में आएंगे तो नांचे पूजायाम सूत्र आएगा, वो कहकर लोप नहीं होगा। तब ये कोई सूत्र नहीं लगेंगे। ये जितने भी सूत्र कहां लग रहे थे? नुम भी कहां लगा था? जब अंच का नकार लोप हुआ हो। न लोपिनो अंचते है, नुम आगम किया तो विदचाम ने।
आचा सूत्र भी नकार का जब लोप हुआ, चौ भी नकार आकार जब दोनों लोप हुआ, इत्यादि सारे सूत्र जितने भी आपने पढ़ा है ये सब कैसे थे? गति अर्थ वाला अंश धातु जिसमें नकार का लोप होता है। और अब इससे आगे जो बनाएंगे जब नकार का लोप नहीं होता है तब अंशों की क्या स्थिति होती है, तब वो कैसे रूप बनेंगे? इन्हीं उपसर्गों के पूर्वक प्रउपसर्ग उपसर्ग, इन्हीं उपसर्गों के पूर्वक लेंगे, इन्हीं अवयवों के पूर्वक, जबकि सह क्या तो उपसर्ग नहीं है, अव्यय। प्रा प्रति उत ये क्या थे? उपसर्ग थे। और सह अव्यय था, तिरस अव्यय था, है ना। इनके पूर्व पदों में रहते जैसे किया, अब अंशु को इन्हीं पूर्व पद में रख करके क्या रूप बनता है देखा जाएगा। सभी नहीं करे तो एक दो करके छोड़ दे, फिर कहेंगे अपना बना लो बोल। ये बना रहे प्रांग और प्रत्यंग, हाँ आधे बोल के छोड़ दिया। प्रांग बना दिए, प्र और अंश को ले लिया, और प्रतीक के साथ बना कदी इत्यम आदेह। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। पहले के सूत्र एक भी नहीं आएगा यहाँ पे, जो लोपादि वाला सास सदरी आ जाएगा, तिरस्तरीय ग्लोप्य आ जाएगा, जो कि सब जो इससे पहले लगते थे ना, तिरस को तिरस हो गया, सम को समी हो गया, सह को सदरी हो गया, वो सब तो लग जाएंगे। उसके बाद का जो प्रक्रिया में हमने जो सूत्रों को लगाया, चाहे चौ है इत्यादि, ये सब कोई भी नहीं लगेगा।